हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग कोरल ड्रॉ में इन्वॉल्व डिजाइन करते हैं। अगर आप जाओगे गूगल पे, अगर यहाँ पे सर्च मारोगे इन इन्वेलप इन ए4, तो यहाँ पे दिखेगा कि इन्वेलप, आपको बहुत सारे इन्वेलप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसी इन्वेलप को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है कोरल ड्रॉ में डिजाइन करते हैं। सपोज अगर हम ये इन्वेलप ले ले, तो ये इन्वेलप को हम जो है ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो क्लाइंट की तरफ से मेरे पास रिक्वायरमेंट आया था कि जो है आपको इन्वेलप डिजाइन करना है। तो इन्वेलप डिजाइन करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन आए थे। जैसे ये आया था कि जो है सो आप इस टाइप का जो पहले मेरा बना हुआ है वैसा इन्वेलप आपको बनाना है। उसके बाद और भी ऊपर है कुछ एग्जांपल्स है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और साइज जो था वो कुछ ऐसा था कि आपको 3.4 जो है इसका यहाँ से ये साइज होना चाहिए, और पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसका ये होना चाहिए 15.4 इंचेज में होना चाहिए, और टॉप से लेके बॉटम तक का हाइट जो है 9.5 में होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग आज इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग जो है करेंगे। सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं इस वाले पार्ट को, और यहाँ पर जो है इसको क्लिक कर देते हैं, सॉरी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आप देखोगे कि पहले से मैंने एक जो है इन्वॉल्व डिजाइन कर रखा है, जो कि अगर मैं दिखाऊं आपको, ये टोटल एरिया जो इसका हो गया, लेंथ जो है सबसे लंबाई हो गया इसका 15.4। तो अगर आप मैं इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लूं, इसको और इसको भी, तो देखिए यहाँ पर 15.4 जो है इसका जो है लंबाई है, विड्थ है, और इसका जो हाइट है वो है 9.5, यहाँ पे मेंशन है। तो इसका जो हाइट है वो 9.5 है। और जो मुझे रखना है, ये जो रखना है मुझे, देखिए यहाँ पे जो ये है, ये वाला पार्ट जो 13.4 मुझे रखना है। तो ये आपको दिख रहा है 13.4 जो है इसका ये वाला पार्ट है। और ये जो मैंने हाइट ले रखा है वो जो है अपने हिसाब से मतलब इन्होंने जो दिया है उसी में सबको एक साथ कैलकुलेट करके मैंने जो है ले रखा है। 8.3 इसका हाइट है, बट यहाँ से अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये 9.5 है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। 0.7 थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए आपको कोई वो नहीं लेना है। तो ये बनाना कैसे है, सपोज अगर मैं इसको हटा करके आपको मैं दिखाऊं, तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे, जिसका क्या आपको साइज लेना है 3.4 13.4, जो कि इंचेज में होना चाहिए, इंचेज में होना चाहिए। यहाँ से आपको ये लॉक को आपको रिमूव कर देना है, ताकि जो हम जिस पार्ट को भी, अगर लेंथ को हम बढ़ाएं तो बस लेंथ बढ़े, और अगर हाइट को हम बढ़ाएं तो बस हाइट बढ़े, विड्थ को हम बढ़ाएं तो विड्थ बढ़े, और हाइट को बढ़ाएं तो हम हाइट को ही नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, और ये वाला पार्ट जो है 9.5 है, क्योंकि ये पूरा है 9.5। इसको भी मुझे मेजरमेंट करना है और इसको भी मेजरमेंट करना है। तो इन सबको लेकर के मुझे मेजरमेंट करके जो है 9.5 लेना है, क्योंकि इन्वॉल्व जो है ये A4 में रहेगा, और ये वाला पार्ट जो है ये क्या होगा, मूव हो जाएगा। जब भी अगर कोई इन्वॉल्व हम डिजाइन करके या फिर बना करके लाएंगे, सपोज हम इस इमेज को ले लेते हैं, या फिर और हमने जो अभी इन्वॉल्व निकाला था, इस वाले इन्वॉल्व पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है कि ये वाला पार्ट जो ये मूव हो रखा है नीचे की तरफ। और भी अगर मैं आपको दिखाऊं, जो कि जिस पर्पस के लिए मैंने बनाया है, जैसे ये देखिए यहाँ से क्या है, ये वाला पार्ट जो है ऊपर की ओर जो है मूव हो रखा है। इस इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए, अगर हम जो इसको अगर पेस्ट करेंगे, हम अगर सपोज हम एक ब्लैंक इन्वॉल्व जो है ले लेते हैं, इसका भी एग्जांपल हम देख लेंगे कैसे हम लोग जो है इस पे काम करेंगे। ये एक ब्लैंक इन्वॉल्व है, अगर इस पे हम अपना डिजाइन पेस्ट करेंगे, अगर आप किसी कंपनी किसी प्रिंटर के पास जाओगे, अगर अगर वहां से आप इन्वॉल्व परचेज करते हो, अगर आपके हिसाब से A4 साइज है उसका, तो A4 साइज का आपको मान लीजिए ये A4 साइज का इन्वॉल्व है। इसके ऊपर और इसके बैक साइड में क्या करना है कि आपको अपना डिजाइन पेस्ट करना है। डिजाइन पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा एरिया पार्ट जो है आपको जो है थोड़ा सा डिजाइन को और भी और जितना आपका जो इन्वॉल्व होगा उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के जो है आपको उसको बनाना होता है। क्योंकि अगर हम इस पे जो है अपना डिजाइन पेस्ट करेंगे तो क्या हो कि थोड़ा सा वो रैप होकर के एकदम इजी वे में एग्जैक्ट हमारे साइज में जो है फिट हो जाए। तो ऐसे करके आपको जो है ये लेना है। तो सबसे पहले आपको जो है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल का साइज आपका सेम यही होना चाहिए 13.4। और जो है इसके बाद जो है आपको क्या करना है, हाइट जो है आप अभी अपने हिसाब से 8.2 रहने देना, क्योंकि मैंने अभी सेम साइज वही ले रखा है, 8.2 ही ले रखा है। उसके बाद जो है क्या करना है आपको, यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल जो है आपको एक ऐसा ड्रॉ करना है। कहीं से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, गूगल से भी, या फिर मैं इसी का भी अगर रेफरेंस लूँ तो ऐसे करके आप जो है अपने हिसाब से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने पहले से कर लिया है। तो आप ये रेफरेंस आप गूगल से भी ले सकते हो, इन्वॉल्व कहीं से भी आप जो है लेकर के, जैसे ये इन्वॉल्व का ये है
तो ये वाला भी आप ले सकते हो, या फिर कोई भी आप जो है ये डिजाइन उठा सकते हो इसका। ये वाला पार्ट जो कि रेक्टेंगल ये जो मुड़ा हुआ है और जिसके नीचे शैडो पड़ा हुआ है, तो ये वाला पार्ट आप कहीं से भी जो है रेफरेंस के लिए आप उसका डिजाइन को कॉपी कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर चलेंगे हम इस वाले पार्ट को इसके फर्स्ट वाले उसमें जो है लगा देंगे। फिर क्या करेंगे हम इसको जो है यहाँ से ये जो मेरा जो है नीचे वाला पार्ट है इसको हम कॉपी करेंगे और इसको जो है हम इसके नीचे जो है लगा देंगे। इन दोनों का साइज जो है आप सेम रखेंगे, इतना रखेंगे कि इन दोनों को मिला करके जो है आपका 50 मतलब जो है 9.5 हो जाए दोनों को मिला के। अगर मान लीजिए मैंने इसका साइज जो है 8.271 ले रखा है, अगर मैं नोटपैड ओपन करूं और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और मुझे देना क्या है 9.5, तो 9.5 अगर मान लीजिए फिर से मैं अगर 9.5 दे दूं और इस दोनों को मैं कैलकुलेटर पे जाऊं अगर माइनस करूं 9.5 इंटू 8725, कैलकुलेटर में जाऊं और मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लूं और यहाँ पे 9.5 माइनस 8.271, तो 1 इंच का जो है मेरा ये हो गया। अब इसको क्या करना है 1 इंच जो है 1.2229 जो है हमारा ये आ गया दोनों एरिया का पार्ट। दोनों इन द सेंस कि ये दोनों जो है हमारा 9.2 में मतलब 1.229 में होना चाहिए। अब क्या करेंगे इसको हम 2 से भागा देंगे, अब इक्वल करेंगे 0.6145 हमारा जो है एक विड्थ होगा और 0.4615 हमारा जो है एक का विड्थ होगा। तो देखिए यहाँ पे भी आप अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखोगे 604 है, उस पॉइंट के बाद 6 आता है इसका, इसको ज्यादा हम काउंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे आप ले सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो एग्जैक्ट होना चाहिए वो 0.6 या 1 तक आपका होना ही चाहिए। तो सेम मैंने यहाँ भी वही ले रखा है और ये भी आप देखोगे मेरा, तो मैंने सेम जो है यही ले रखा है, सेम होगा 0.6। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम ये बराबर में अलाइन कर देंगे। अब जो हमारा है ये दोनों तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इन तीनों को अगर हम सिलेक्ट करेंगे टॉप वाले एरिया को, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सॉरी ये नीचे वाला पार्ट जो है शायद सेलेक्ट नहीं हो पाया है, तो 9.487 यानी कि 9.5 के करीब जो है ये मेरा जो है साइज आ गया है। इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत आप रेक्टेंगल को बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा घटा भी सकते हो। 0.05 अगर इंचेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको एग्जैक्ट साइज में आप बना भी सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके हिसाब से आप खुद को मैनेज कर सकते हो, वो आपके हैंड पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अब हम चलेंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट का भी कैलकुलेशन हम उसी हिसाब से कर लेंगे जैसे हमने इसका कैलकुलेशन किया है। हम इसको चलेंगे यहाँ पे और इसके पीछे जो है हम इसको लगा देंगे। अब देखिए इस वाले पार्ट में क्या है 15.4 होना चाहिए, जबकि मेरा ये वाला एरिया जो है ये जो रेक्टेंगल मेन रेक्टेंगल है जो कि हमारे इन्वॉल्व के पीछे जो है वो लगेगा पेस्ट होगा मेरा डिजाइन, वो 3.4 होना चाहिए। तो ये 3.4 जो है मेरा जो 13.4 जो है वो मेरा है। अब क्या है इन दोनों को मिला करके अगर सपोज मैं बताऊं इन तीनों को मिला करके अब जो मेरा 15.4 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 15.4 जो है 15.4 ये है माइनस 13.4, अब 2 इंच का आ गया। अब 2 इंच में जो हमारा ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों हमारा 2 इंच में होना चाहिए। तो हमने इसको कितना ले रखा है 0.615, 2 इंच में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे जो अभी हमने लिया है। तो 1.396 का हमारा जो है ये वाला पार्ट होना जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट जो हम थोड़ा सा ज्यादा करके रखते हैं और इस वाले पार्ट को हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करके इसके साइज के हिसाब से हाइट और विड्थ के हिसाब मतलब इसके विड्थ के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी आपको हमारा सेम दिख जाएगा, जितना हमारा ये है उसके हिसाब से आपको ये भी दिख जाएगा सेम, और जो बाकी बचा हुआ है वो आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा। तो ऐसे करके आप जो है अपने हिसाब से इसको जो है कैलकुलेट करके आप डिजाइन कर सकते हो इन्वेलप का। जो ओवरऑल जो इन्वेलप को हम लोग डिजाइन करते हैं कैसे करते हैं, प्रिंट फाइल कैसे बनाते हैं, मेरा मोटिव था ये आप लोगों को दिखाने का। अब हमारा रह गया है जो डिजाइन वाला पार्ट है, तो इसको हम यहाँ से पी दबाएंगे, ये हमारे सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में नहीं भी आए तो सबसे पहले हम इसको आर्ट बोर्ड के हिसाब से अलाइन कर लेते हैं, फिर इसको हम पी दबा के इसको सेंटर में ले आते हैं।
हमारा इन्वॉल्व जो है आप रेडी हो चुका है। अब ये कंटेंट वाला पार्ट है, कंटेंट वाले पार्ट को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जो है इसको सेंटर में डाल देंगे। तो हमारा इन्वॉल्व जो है अब देखिए आप लोग के सामने डिजाइन हो चुका है। तो ऐसे करके आप किसी भी प्रिंट फाइल को बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम और भी प्रिंटेबल फाइल को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हम लोग प्रिंटेबल फाइल जो है डिजाइन करते हैं, कैसे जो है हम प्रिंटेबल फाइल को जो है क्लाइंट के लिए भेजते हैं। अगर कोई जो है ब्रोशर्स अगर बोलता है कि हमको डिजाइन करके चाहिए, लेकिन उसका एग्जैक्ट साइज क्या होना चाहिए, उसमें कितना मार्जिन लेना है, कितना जो है इंचेज में आपको जो है एमएम में जो है मार्जिन लेकर के चलना है, इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियोज आपको किस पे चाहिए, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है क्या आपको चाहिए इस टॉपिक पे हम लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।